जय माता दी दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक कहानी मैंने अपने पूजा की तैयारी में करवा चौथ की सुनाई है और अब दूसरी कहानी, मैं 3 कहानी इसमें सुनाऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। करवा चौथ की दूसरी कहानी बहुत अच्छी कहानी, आप लोग मन लगा करके सुनिएगा। प्राचीन समय एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। प्राचीन समय एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था, तब एक मगरमच्छ उसका पैर पैर पकड़ करके नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कह करके पुकारने लगा। जब पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो पति ने क्या किया, पत्नी का नाम करवा था, उसको जोर से कह करके करवा करवा कह करके पुकारने लगा और मदद मांगने लगा। पत्नी ने सब देखा तो उसे अपनी साड़ी से एक सूत खींच करके मगर की ओर फेंक दिया। वह सूत के धागे से बंद करके पति को आगे नहीं ले जा सका। देखिए दोस्तों, कितनी ताकत होती एक सुहागिन औरत में। जब वो अपने पर आ जाती है तो यमराज से भी लड़ जाती है। वही हाल इन करवा मैया का है। तो पत्नी ने ये जब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींच करके मगर की ओर फेंक दिया और उस सूत को आगे में बांध करके पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहीं उपस्थित हुए और बोले, है पतिव्रते, क्यों, क्या कहो, क्या चाहती हो? करवा बोली, महाराज, आप धर्मराज कहाते हो और यहाँ अधर्म हो रहा। देखो, मेरा पति नदी में स्नान कर रहा था तो इसे मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। आप उसे मार करके मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसकी मृत्यु नहीं दे सकता हूँ। तब करवा बोली, भगवान, आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? धर्मराज उसकी बात सुनकर के मौन थे। तब करवा बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। देखिए, करवा ने कितनी बड़ी बात कही कि मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा करके उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगरमच्छ को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और श्री कृष्ण की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से ये गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ और ये चौथ माता जैसे पूर्ण फल पतिव्रता करवा को अपने कृपा से प्रदान किया है, उसी तरह से समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ का फल प्रदान करें और उनके पतियों को दीर्घ आयु एवं सुख शांति प्रदान करें। दोस्तों, तीसरी कथा अब हम आपको सुना रहे हैं। इसमें दूसरी कथा है सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत कथा। ध्यान से सुनिएगा। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को उनके संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बांधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुना करके यह व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। देखिए दोस्तों, ये कथा क्या है। उन्होंने द्रौपदी को बताया, एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देख करके पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा प्रश्न व्रत बताने को कहा तो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, ये सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन कथा का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने कहा, एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। दोस्तों देखिए, हम भी 4 देवरानी जेठानी है, 4 पुत्र हैं।
हमारे भी घर में एक कन्या है। हमारी जो पीढ़ी है और हमारे बच्चों में भी कन्याएं हैं, लेकिन हम अपने 4 देवरानी जेठानी के बीच में एक जो हमारी ननद है उसकी मैं चर्चा कर रही हूँ कि हम 5 लोग हैं। उन्होंने कहा, एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसने 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थ को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गईं। चंद्रदेव होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया और भूखे और व्याकुल देख करके उसके दयाली भाई ने छल से भोजन कराने को सोच लिया और उन्होंने पीपल की आड़ के में नकली चंद्रमा दिखा करके बहन गुणवती से अर्घ दिला करके और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने में बैठी ही थी कि उसके ससुराल से अचानक पति का देहांत की खबर आ गई। वो चित्कार करती हुई अपने ससुराल पहुंची तो स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगी। कोई बोली व्रत खंडिन आ गई है, कोई कहती कि व्रत पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। इस तरह की बातें होती रहीं। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा और दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना खराब हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खा करके रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। ऐसा कह करके रोती हुई, हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खा करके भूख मिटाई है। इस तरह विलाप करती वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई। पहले दोस्तों देखिए, सती भी होती थी महिलाएं, तो शमशान भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया। बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं है। चौथ माता बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं, तुम्हें भाइयों के भुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा, तुम घर जा करके उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां ही छाने लगी। स्त्रियां कहने लगी, गुणवती का पवित्र व्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों के अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकटों को दूर कर सकोगी। ये कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करोगी, अपने सभी संकटों से मुक्त पाओगी। दोस्तों, जब तक किसी के बारे में कुछ सही जानकारी नहीं होनी चाहिए तब तक किसी के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। जैसे गुणवती के ऊपर आरोप लगे, उसकी प्रेम में देखिए कितनी बड़ी ताकत थी कि सती होने गई और उसने अपने पति को करवा मैया की कृपा से, गणेश जी की कृपा से उसको जिंदा कर लिया। अब तीसरी कहानी आती है, चौथी कहानी है करवा चौथ की चौथी कहानी, बंडा भैया की कथा। ये कथा बहुत प्रसिद्ध है बंडा भैया की और बहुत ही अच्छी है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक वाणिक परिवार में 7 बेटों की बहुएं थीं। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे बुरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भी भाई बहन और नहीं था, तब वह बहुत ही गरीब थी। इसी कारण 6 बहुओं के वीहर से बहुत सा दान दहेज आया तथा और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तक बहुत सा सामान लाते रहते थे। इसी तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान होता था। देखिए दोस्तों, कितनी गलत बात है। जिस घर से बहुत ज़्यादा सामान आता उसका मान सम्मान होता, जिस घर से सामान नहीं आता उसका मान सम्मान नहीं होता है। छोटी बहू का घर सारा कामकाज करती थी, किंतु उसकी सभी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बियावान जंगल में जाकर के जोर जोर से रोने लगी। एक दिन छोटी बहू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो अपने घर से निकल करके एक घने दूर जाकर के घोरने जोर जंगल में जा करके जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ का व्रत का दिन है। उसकी जेठानियों में के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उसके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री पिटारियां लेकर के आए थे। छोटी बहू के घर में कौन है जो उसके लिए कुछ लाता। इसी तरह वो दुखी होकर के जंगल में रोती हुई बिछड़ने लगी और यही सब बोलती रही। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। तभी वह अपने बिल से निकल करके उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देख करके डर गई और साहस से बोली, आज करवा चौथ का व्रत का दिन है, सब बहुओं के भाई आज करवा
और बहुत सा सामान लेकर के आए, मेरे पीहर में कोई नहीं है, मेरे लिए करवा और सामान कौन लाता, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। ये सुनकर नाग को दया आ गई, बोला बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा भी कोई मुंह बोला भाई घर पर लेकर के आए। ये सुन छोटी बहू घर पर जाकर के संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया, छोटी बहू के सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ, उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर के रहने लगा था, अब घर आया हूँ, आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग की पिटारी और कपड़ा लेकर के आया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। वाह, इतना सारा सामान और इतना बेशकीमती सामान, मतलब बहुत महंगा सामान। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर के अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि दे करके विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माता जी मैं बहन को कुछ दिन ले जाकर के घर जाकर के रखूंगा, कुछ दिन घर में ले जाऊंगा और उसको अपने साथ रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर के आया और वहाँ बोला, बहन तुम अपने जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी से रहो, अपनी इच्छा अनुसार से खाओ पियो, सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन ये ख्याल रखना कि सामने वाली नाद का ढक्कन उठाकर कभी मत देखना। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया तब उसने नाद का ढक्कन आखिर में उठाकर देखने का विचार आया और उसने सोने महल में नदी का ढक्कन उठाया तो उसे में नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। तब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी ढक्कन रखने से नाग के बच्चे की पूंछ का ढक्कन पड़ गया और उससे वो कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बात कह करके अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। तब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था, उसकी पूंछ कट गई थी। बंडा बोला, मैं उससे बदला जरूर लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया, ये गलती से हुआ है, जानकर तो नहीं किया है, कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया है कि ऐसा नहीं करना। बंडा बोला, मैं नहीं जानता, मैं उसे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंच करके छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काटकर घायल कर दे। कमरे में जहां बंडा छिपा था वहीं छोटी बहू बैठी थी। वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है। बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर के कहा, माता जी मुझे तो अपने बंडा भैया, देखिए क्या कहा, माता जी मुझे तो अपने बंडा भैया सबसे प्यारे लगते हैं। बंडा ये बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझ करके काटने आ गया हूँ, और वहां से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहां से लौट करके करवा और ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर ले जाकर के पहुंच गया। बहन और उसकी सास ने उसे बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह अपने घर में पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया। बंडा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है क्या। अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर के जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश हुए। ये करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू को जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माता बहनों को दुखों से दूर रखना और सुहागिनों को उनका सुहाग अच्छे करना और उनको सब प्रकार के संतानों से सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। बोलो करवा चौथ मैया की जय। करवा माता की आरती। जय जय करवा मैया, मैया जय जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। जय 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 करवा मैया। सब जग की हो माता, हो तुम्हें रुद्राणी मैया, हो तुम्हें रुद्राणी।
यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायुपति होवे, दीर्घायुपति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागन नारी सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय गणपति मैया। ओम करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत उनका हो पूरन, व्रत उनका हो पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया। स्वामी जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देव। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्दिहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो करवा मैया की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। जय हो करवा मैया, जय हो जय हो जय